जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा आधुनिक काल की एक ऐसी महिला साहित्यकार है जिनको पढ़े बगैर हिंदी साहित्य का अध्ययन हमारा अधूरा है, जिनको आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम हो या एमए हिंदी का पाठ्यक्रम हो या किसी भी हिंदी की प्रतियोगिता परीक्षाओं का पाठ्यक्रम हो, महादेवी वर्मा पर निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में उनके रचनाओं का अध्ययन और प्रश्न निश्चित रूप से रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम महादेवी वर्मा। सबसे पहले जानेंगे हम उनका जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन 1907 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई और एमए उन्होंने संस्कृत में प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की ओर उन्मुख महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही काव्य प्रतिष्ठा पाने लगी थी। वह बाद के वर्षों में लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। वह इलाहाबाद से प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका की संपादिका भी थी और प्रयाग में साहित्यकार संसद नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की। महादेवी वर्मा की सखी सुभद्रा कुमारी रही है, जो हिंदी की बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिनकी रचना को आपने कभी पढ़ा ही होगा। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह झांसी की रानी पर उनकी सुभद्रा कुमारी की लिखी कविता हमने कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में पढ़ी है। ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी अंतरंगिनी सखी थी और उनके काव्य लेखन का इन पर भी बहुत असर, महादेवी वर्मा पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो महादेवी वर्मा 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में हुई है। उनका रचनात्मक परिचय हम जानेंगे। महादेवी वर्मा ने कविताओं के साथ ही रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी आदि गद्य की कई विधाओं में अपना योगदान दिया। इसलिए जितनी प्रसिद्ध वे कवित्री के रूप में हैं, उतनी वे अच्छी एक रेखाचित्रकार या संस्मरणकार के रूप में जानी जाती है। उनके निबंध भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। तो देखते हैं हम एक से क्रम से उनकी काव्य संकलन, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह आदि सभी का परिचय। तो सबसे पहले जानेंगे पद्य में कविता संग्रह उनके। महादेवी वर्मा के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। एक है निहार, 1930 में प्रकाशित है। 2 रश्मि, ये 1932 में प्रकाशित है। नीरजा 1934 में प्रकाशित है। सांदे गीत 1936 में प्रकाशित। दीपशिखा 1942 में प्रकाशित। सप्तपर्णा यह अनुदित कविता संग्रह है जो 1959 में प्रकाशित है। प्रथम आयाम ये 1974 में प्रकाशित है। आग्नि रेखा ये 1990 में प्रकाशित है। इसके अलावा इन सभी कविताओं में से कुछ कविताओं का संकलन कर जो संकलन बनाया गया वह है यामा, जो 1936 में संकलित किया गया और प्रकाशित किया गया और इसी को उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगली रचना है उनकी या अगला साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। पद्य हमने देखा, अभी गद्य लेखन में हम जानेंगे उन्होंने कौन कौन सी साहित्य विधाओं में लेखन किया है। तो सबसे पहले जानेंगे हम रेखाचित्र। अतीत के चलचित्र ये 1941 में प्रकाशित रेखाचित्र है। स्मृति की रेखाएं 1943 में। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में और मेरा परिवार 1972। मेरा परिवार इस रेखाचित्र की खास बात यह है कि इसे संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा जाता है और महादेवी जी ने अपने यहाँ जो पालतू पशु रखे थे या सेवा भाव से जो घायल पंछी और प्राणियों को उन्होंने अपने परिवार में जगह दी थी, उन्हें अपने परिवार का सदस्य बनाया था, उन्हीं को लेकर उन्होंने मेरा परिवार नाम से रेखाचित्र या संस्मरण लिखा है, जो बहुत पसंद किया जाता है, विशेष रूप से बालकों में या बाल साहित्य में इसे गिना जाता है।
अगले साहित्य प्रकार में देखेंगे हम, या साहित्य विधा में उनके द्वारा लिखे गए संस्मरण। पथ के साथी, यह संस्मरण 1956 में प्रकाशित है और महादेवी जी के जीवन काल में, उनके समय में जो साहित्यकार उनके संगत में रहे या जिनके सहवास में उन्होंने कुछ क्षण बिताए, कुछ समय बिताया, उन पर लिखे हुए जो कुछ संस्मरणात्मक अनुभव है वो पथ के साथी इसमें उन्होंने संकलित किया है इसे। इसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला जैसे हिंदी के बड़े साहित्यकारों पर इन्होंने लेखन किया है। मेरा परिवार फिर से संस्मरण साहित्य में भी इसलिए रखा है क्योंकि इसे ये रेखा चित्र भी कहा जाता है और इसे संस्मरण भी कहा जाता है। ये 1972 में प्रकाशित है। स्मृति चित्र ये 1973 में प्रकाशित है। संस्मरण नाम का एक उनका संस्मरण संकलन है, 1983 में प्रकाशित है। आगे देखते हैं हम उनके निबंध संग्रह। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये 1942 में प्रकाशित उनका निबंध संग्रह है। विवेचनात्मक गद्य, ये 1942 में प्रकाशित निबंध संग्रह है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये 1962 में प्रकाशित है। संकल्पिता 1969 में, और भारतीय संस्कृति के स्वर, यह भी इनका निबंध संग्रह है। महादेवी वर्मा के ललित निबंधों का संग्रह हम देखेंगे। क्षणदा 1956 में प्रकाशित महादेवी वर्मा का ललित निबंध संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है। उनका कहानी संग्रह है गिल्लू और अन्य कहानियाँ। अब इन महादेवी वर्मा के लेखन को जो पुरस्कार मिले उनके जीवन काल में और उनके साहित्य को लेकर जो कुछ सराहना सम्मान के रूप में हुई है वह हम देखेंगे यहाँ पर पुरस्कार एवं सम्मान के अंतर्गत। महादेवी वर्मा को 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए उनको मनोनीत भी किया गया है। 1956 में भारत सरकार ने साहित्य की सेवा के लिए महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से सम्मानित किया। महादेवी वर्मा को मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने इनको डिलीट की उपाधि दी है। महादेवी जी को 1934 में नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार भी दिया गया। 1942 में स्मृति की रेखाएं, इसके लिए द्विवेदी पदक उनको दिया गया और यामा के लिए महादेवी वर्मा को भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ से उनको सम्मानित किया गया। चलिए देखते हैं उनके साहित्य की सामान्य विशेषताएं। महादेवी जी मूलतः अपनी छायावादी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रही हैं। उन्होंने छायावाद को नई चेतना और नए मूल्यों में मंडित किया। महादेवी ने लोक धुनों को शास्त्रीय संगीत की राग रागिनियों में ढाला है। महादेवी के गीतों को आंसुओं से भीगे हुए गीतों की संज्ञा दी जाती है या दी गई है। उनकी रचनाओं में माधुर्य, प्रांजलता, एक अबूझ ऊष्मा, करुणा, रोमांस, प्रेम की गहन पीड़ा और एक अनिर्वचनीय आनंद की महत अनुभूति का स्वर बोलता है। उनके गीतों को पढ़ते समय पाठक का मन भीग उठता है और एक अजीब सी तरलता उनकी चेतना पर छा जाती है। इसीलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कोमल कल्पना और सूक्ष्म अनुभूति के साथ आपकी कविता में संगीतमयी और रंगीन भाषा भी मिलती है। उनकी कविता में रहस्य और दार्शनिकता का विशेष फूट रहा है। कवयित्री के रूप में तो महादेवी प्रसिद्ध है ही, आधुनिक हिंदी गद्य को भी इन्होंने नई चेतना दी। आपके गद्य में काव्य की ही संवेदना और चित्रात्मकता मिलती है। समाज सेवा के अपने कार्य के दौरान महादेवी को जिन व्यक्तियों और प्राणियों को
अपने निकट से देखने अनुभव करने का जो अवसर मिला, उसी ने उन्हें पहले पहल गद्य लेखन की ओर आकर्षित किया। निकट संपर्क में आने वाले इन साधारण जनों के जीवन को महादेवी ने अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में इतनी बारीकी और सहानुभूति से अंकित किया है कि वे हिंदी में अपने ढंग की बेजोड़ रचनाएं मानी जाती। उन्हें पढ़कर हमें उन रेखा चित्रों के पात्रों की अनुभूति तो होती है, साथ ही हम लेखिका की सूक्ष्मदर्शिता की गहरी भावना और कुशल शैली से भी प्रभावित होते हैं। इनकी भाषा शैली संस्कृत निष्ठ है। महादेव वर्मा जी के कुछ प्रसिद्ध कविताओं की यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ या कुछ छंद मैंने यहाँ दिए हैं। नीर भरी दुख की बदली, इस कविता में महादेवी वर्मा लिखती है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अगली कविता उनकी एक है जो वे मुस्कुराते फूल नहीं। इस कविता में महादेवी वर्मा कहती है, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इस प्रकार दोस्तों, आज की वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप से महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय या रचनात्मक परिचय देखा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।